हेलो एवरीबॉडी। तो आप सब आम का जूस निकाल कर खाते ही होगे यानी कि पीते ही होगे। तो बस आज शाम का टाइम था और मैं यहाँ पर आम का रस निकाल रही थी। क्या है ना, हम आम की पेटी लाए तो ढेर सारी कैरियाँ घर में आई है, तो हमने सोचा चलो आज आम का रस साथ में आलू की सब्जी और रोटी या पूरी कुछ भी बना लेंगे। क्या है ना, अभी समर की सीज़न है तो कुछ ऐसा खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है और ऐसी तपती गर्मी में क्या करें, कुछ तो ऐसा खाना करना पड़ता है। और यहाँ पर अभी अभी मैं एक नया मिक्सचर लाई और साथ में एक मैं वॉशिंग मशीन भी लाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं मिक्सचर लाई तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरे घर में जो पहले वाला था पुराना वो टूट गया था, तो मैंने नया ले लिए। तो यहाँ पर मैं आमरस मिक्सचर में ही निकालती हूँ। आप किस में निकालते बताइएगा। तो आप लोग अभी मेरे वीडियो कम ही देख रहे हो, मैं जब देखती हूँ तो मेरा व्यू कम होता है। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट जागेगा कि चलो मैं कुछ नया वीडियो बना, कुछ नया कर। और यहाँ पर मेरे पास देखो मेरा धनु आ गया है मेरे पास, मुझे परेशान करना। यहाँ पर मैंने जो मशीन स्टार्ट किया मिक्सचर, तो वो डर कर मेरे पास छुप गया। तो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि अभी छोटा है, 1.5 साल का ही हुआ है। तो बस उसको अभी मैं अच्छे से ट्रेन कर रही हूँ। उसकी एक्टिविटी भी अभी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरा आमरस निकल कर रेडी हो चुका है। तो उसको ठंडा करने के लिए मुझे फ्रिज में भी रखना पड़ेगा। 200 बार यहाँ पर मम्मी कचरा रखने के लिए गई थी, क्योंकि कचरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बारिश की सीज़न हो चुकी है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश आती, ज़्यादा नहीं है। आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गाँव में क्या बारिश हुई नहीं हुई, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बस इसी तरह से मेरे शाम का रूटीन रहता है। तो बस इसी तरह से मैं पूरा दिन भी निकाल देती हूँ। क्या है ना, अभी घर में छोटा बच्चा है तो काम क्या नहीं होता है, सब कुछ काम होते। तो यहाँ पर शाम के 6 बजे थे और मैं काम में लग गई थी, क्योंकि ऐसी तपती गर्मी में मुझे शाम के टाइम जल्द जल्द काम ख़त्म हो जाए वही मेरे लिए अच्छा है। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपना काम लिपट रही हूँ। और यहाँ पर मैं सारे मिक्सचर के जो टूल्स थे उसको धोकर मैंने इस मिक्सचर में रख दिया। क्या है ना, जितना आप साफ़ सुथरा रखोगे इतना वो अच्छे से आपका जो इलेक्ट्रिक चीज़ होती है वो अच्छे से चल जाती है। तो बस मैं कुछ इसी तरह से अपना काम लिपटा कर अब मैं दिया बाती करने के लिए यहाँ पर आ गई। तो मेरे श्री कृष्ण भगवान को मैंने यहाँ पर दिया किया, यानी मैंने नहीं, मम्मी ने ही किया है। तो बस मैं यहाँ पर शूट कर रही थी। तो बस शाम का टाइम का आप भी दिया बाती करते होंगे, तो बस मैंने दिया बाती कर ली है। और अभी क्या है ना, सब्जी बनानी है, तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद कर भी रख दिया है। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्जी को धो देती और फिर बाद में मैं सब्जी को तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब अच्छे से मैंने सब्जी को धो दी। यहाँ पर मुझे प्याज भी लगती है। क्या है ना, इतना सारा काम करती हूँ तो यार मैं क्या थोड़ी मशीन हूँ, मैं भी कुछ आपकी तरह इंसान हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखते हैं इसीलिए मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए और मुझे कुछ नया करने का आप चैलेंज दीजिए, तो बस मैं वही करूँ। तो बस अब ससुराल में कुछ इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ घर के सारे काम, और एक एक पैसा जोड़कर मैं घर में अच्छी अच्छी चीज़ें भी बचाती हूँ। क्या है ना, हमें हस्बैंड पैसे देते हैं तो इसमें से हमें कुछ पैसे बचा कर रख देना चाहिए। तो वे अभी अभी मैं एक मिक्सर लाई और मैं अभी एक वॉशिंग मशीन लिए, तो ये सब पैसा मैं बचा कर ही घर में सारी चीज़ें बसाती हूँ। तो क्या है ना कि ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ नहीं ला सकते, हमें कुछ थोड़ी कंजूसाई भी करनी पड़ती है घर चलाने में। तो बस कुछ इसी तरह से मेरा घर तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास है, और मैं एक छोटा सा पार्लर भी चलाती हूँ। तो इसमें से थोड़ी इनकम बचा कर मैं घर में कुछ चीज़ें लाती हूँ और इससे हमारा घर चलता है। और मेरे हस्बैंड की जो कमाई होती है वो निकल जाती है, घर के ढेर सारे खर्चे होते, लाइट बिल होते, तेल का, ऐसा ग्रोसरी का वो खर्चे नहीं चला जाता है। तो बस कुछ इसी तरह से हम घर चलाते। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और अभी एक छोटा बच्चा भी है, आपको पता ही होगा, वो 1.5 साल का। तो उसका भी अभी खर्चा कम नहीं होता, उनका भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। तो बस इसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, तो इसमें भी पैसा बर्बाद हो जाते। बर्बाद तो नहीं होते बट हमें इसमें लगाने पड़ते हैं, और इससे बच्चा है तो घर अच्छा चलता है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है और मैं इतनी तपती गर्मी में घर का सारा काम करती हूँ शाम के टाइम। तो जितना हो सके उतना मैं जल्दी से शाम के टाइम घर का काम निपटा कर मैं एकदम से फ्री हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस अब मेरी कुछ हेल्प कर दे तो अच्छी बात है। ये ससुराल है, ससुराल में भी हमें कोई हेल्प करने वाला मिल जाए
तो बस मुझे तो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मम्मी मेरी पूरी हेल्प कर देती है, क्योंकि मेरी सासू है वो मुझे माँ की तरह रखती है। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान का भोग लगा दिया और फिर हम यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने रोटी बनाई थी, आलू की सब्जी, ये है मेरी सास, और रस निकाला था जो आम का, तो बस वही हम खा रहे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी बैठा है, तो आप देख लीजिएगा। आप सब लोग बोलते हैं आपका हस्बैंड क्या करते हैं, तो बस वो एक कंप्यूटर की उनकी एक ऑफिस है, वहाँ वो बैठते हैं। और बापू देख रहे बस में ये मोबाइल देख रहा है, उसको मैंने खिलाकर बिठा दिया था। क्या है ना, वो फिर हमें बाद में खाने नहीं देता। तो बस इसी तरह से मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा हो, और ऐसे ही हमारा जो व्लॉग रूटीन देखना चाहते हो, तो ये मैं 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे के लगभग इतना ही बजा हुआ था, और मैंने काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर 9 बज गए, तो बस यहाँ पर मेरा खाना पीना सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं एक जो किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, नेट एंड क्लीन, जो मेरा छोटा सा किचन उसको मैं अच्छे से साफ़ रखती हूँ। वरना क्या है ना, हम साफ़ नहीं करते तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और चिपचिपा सा हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी पैदा होती है। तो बस पीछे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर मैं सारी सफाई कर दूँगी। और मुझे झाड़ू पोछा मैं शाम के टाइम लगाती हूँ। क्या है ना, घर में हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमारा घर स्वर्ग हो जाता है, और हमारे घर में बरकत भी काफ़ी अच्छे से होती है। घर में साफ़ सफाई करने से घर में बरकत अच्छी रहती है। तो बस आप ये सब कुछ ध्यान में रखिए। क्या है ना, हमें ये सब कुछ करना है। हस्बैंड हमें पैसा कमा कर देते, वो घर नहीं चलाते, घर हमें चलाना होता है। तो बस ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स और चीज़ें, टिप्स हमें ध्यान में रखकर हमारा घर चलता रहता है। तो बस कुछ इसी तरह से मेरे घर के खर्चे भी कम होते हैं, और ऐसी छोटी मोटी टिप्स से मेरे घर का खर्चा निकल जाता है। तो आप भी ये टिप्स फॉलो करते रहिएगा, मैंने जो आपको बताया वही। और बस यहाँ पर मैं किचन को अच्छे से पोछा लगा दूँगी। क्या है ना, जितना भी खाना चीज़ उड़ी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है, और आप भी ऐसे काम करते ही होंगे, मैं नहीं बोलती, बट आप करते ही होंगे। तो बस ऐसे ही आपको व्लॉग देखना पसंद आ रहे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिएगा, और आपके फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करते रहेगा। और मुझे भी एक बड़ी सी मोटी सी, अभी तो मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, और मुझे एक बड़ी सी यूट्यूबर बना दीजिएगा। तो बस मुझे ऐसा वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ज़्यादा बक बक नहीं करती। क्या है ना, मैं अभी गुजरात से हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा हिंदी भी बोलनी नहीं आती। तो कभी कभार मेरी हिंदी ऐसी चटपटा जाती है, तो इस हिंदी को आप इतने ज़्यादा मतलब मायने ना रखिएगा, क्योंकि मैं जब एक बड़ी यूट्यूबर हो जाऊँगी, मेरे पास पैसे होंगे, तब मैं हिंदी की क्लास करूँगी। अभी तो मुझे इतना पैसा भी नहीं है, अभी मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसा कर कर मैं अपना घर चलाती हूँ। तो बस इसी तरह से हम चलता रहता है हमारा घर। तो अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही, तो थोड़ी कुछ आवाज़ आती रहेगी। क्या है ना, यहाँ पर घर है तो कुछ भी आते हैं, और मेरा घर है ना वो बस रोड के पास ही है। तो बस यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो बस झाड़ू पोछा कर दिया, अब मुझे नहाने के लिए जाना है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े निकालूंगी, और हस्बैंड भी यहाँ पर आ गए थे, तो बस वो भी अभी नहाने के लिए जाएंगे। मैं नहा धो कर आ गई थी, और ये छोटू को बारिश नहाने के लिए ले जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मेरा कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये रहा। तो बारिश अभी कुछ कपड़े भूल गए थे, तो वो कपड़े लेने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर मैं पानी पी रही। पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप, हाँ, मेरी वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हो प्रेगनेंसी के बाद, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके साथ वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगी, क्योंकि इससे हमारी वेट लॉस जर्नी प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो उसको हम कैसे रिकवर करें हमारी बॉडी को। तो बस यहाँ पर जितने भी बाटले खाली हो गए थे, उसको मैंने पानी भरकर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सबको ठंडा पानी पीना होता है ये। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ गिरा तो नहीं है, तो बस मैं फ्रिज में यहाँ पर कुछ रख रही हूँ अपने बाटले। तो आप देख सकते हो कुछ भी जगह नहीं बची है फ्रिज में, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हैं, तो हम सब कुछ फ्रिज में रखते हैं। और मम्मी यहाँ पर काम निपटा कर बैठी हुई थी। तो बस मैं यहाँ पर छोटू को लेने के लिए गई, क्योंकि वो नहा धोकर रेडी हो गया हो, तो उसको अंदर लाकर मैं कपड़े वपड़े पहना दूँ, और फिर उसको भी सुलाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी 9:30 बज गए।
तो यहाँ पर वो वीडियो देख रहा है, मैंने मोबाइल लगाया, वीडियो चल रहा था तो उसको देखकर वो उंगली बता रहा था, ये क्या है, ये अभी मम्मा पापा ये सब कुछ बोल रहा है। तो उसका छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, तो आप शॉर्ट्स वीडियो जाकर देखिएगा। तो बस मैं कुछ अभी इसका माथा धोया हुआ है तो थोड़ा गीला है, तो मैं ऐसे ही अपनी चोटी बनाऊंगी। और मेरी सास है उनके साथ खेल रही और बोल रही थी इसकी टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं एकदम अच्छी। तो यहाँ पर मैं आई और देखो हम दोनों नहा धोकर हमारे रूम में आ गए। हम पार्लर में सोते क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो बस हम कुछ इसी तरह से हमारे छोटे से घर में हम मैनेज कर लेते हैं सब लोग। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं आपका घर? तो यहाँ पर मैंने जोड़ू कर दे काळू मोर बस